बिना दिखावे के पहले फिक्स हो जाता है शादी में कितना देना है, वो उन दो आदमियों का काम है आपसे का। किसी को शादी में शरीक होने वाले को पता नहीं कि इन्होंने इनको कितना दिया, इन्होंने उनसे कितना लिया, क्या हुआ क्या नहीं, सीधा खाना खाया निकल गए। किसी को कोई लेना देना नहीं, उनका आपस का मामला है, उन्होंने सल्टा दिया। अब पहले तय नहीं हो तो सस्पेंस होता है, फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है, फिर इतनी बड़ी सभा में इज्जत खराब होती है, इसलिए वो मुंह फूल जाता है एकदम से। और वो चाहे जो जो बहुत ज़्यादा पाखंड नहीं कर सकते, वो तो उनके चेहरों के हाव भाव तो अपने आप बदल ही जाते हैं। वो कोशिश ही नहीं कर सकते कि हम छिपा लें इन बातों को, छिपाना संभव नहीं रहता सामान्य आदमी के लिए। तो बड़ा माहौल ख़राब हो जाता है और देने वाले की अपनी स्थिति है। तो ये सारी बातें मैंने आखिर आज इस पे कर ली। कल अपन कोई दूसरा चैप्टर लेंगे। मैं जिसकी अपेक्षा कर रहा था, कोई आया है कमेंट, तो चर्चा आगे बढ़ेगी। हाँ, सभी को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते जी। दहेज एक कुप्रथा। हाँ, दहेज में जो सामान दिया जाता, पहले तो या तो पहली बात तो सामान अपन क्यों दें, जितना देना है केस वो भी चुपचाप हो सके तो और भी अच्छी बात, क्योंकि खेती की जोत के बंटवारे तो कर नहीं सकते। तो सामान अनावश्यक बोझ हो जाता है, बिना मतलब गैर जरूरी सामान। इंटरेस्टिंग चर्चा, इंटरेस्टिंग है, सुभाष जी जलवाने इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। वेरी गुड सर, बिल्कुल गुरुजी, दूड़ाराम जी पारेगी, हाँ इन्होंने काफ़ी दी। मेरे हिसाब से दहेज की सामग्री या पैसे लोगों को दिखावे की बजाय अपनी हैसियत के हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि जो भी ले दे रहे हो वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि खुशी से दे, और ना चाह रहे हो तो फिर चुपचाप दे देना चाहिए, ताकि कोई भी अपने आप को छोटा है बड़ा नहीं समझे। हाँ, दूड़ा राम जी पारे की बहुत अच्छी बात है, वास्तव में होना यह चाहिए। इसके लिए कोई सामाजिक निर्णय हो और समाज के लोग अगर तय कर लें कि भाई ये दिखावे का जो करेगा वो बदमाश है, गड़बड़ आदमी है, उल्टा वो हल्की हरकत है, नीची हरकत है अगर इसे देखा जाए तो। दहेज प्रथा गलत है, दहेज प्रथा कानूनी, हाँ कानूनी अपराध है, सही बात है, ये भी है, कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध है। पर लेने और देने से सामाजिक दबाव की वजह से इनकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई चीज़ें कानूनी अपराध है। कानून, मैंने वो एक लेख सुनाया होगा, सामाजिक आतंक और ढकोसला कानून। समाज का आतंक इतना भारी है कि ये कानून कोई काम ही नहीं कर पा रहे बेचारे। दहेज बिल्कुल कानूनी अपराध है, फिर भी देने से इनकार करना और लेने से इनकार करना कितना महंगा पड़ सकता है, कितना कड़ेगारी हो सकता है, कितना नुकसानदायक हो सकता है उस आदमी के लिए। हाँ, सुभाष जी जलवानिया कह रहे मेरे हिसाब से लेन देन करना ही है तो रोकड़ में, कुछ शर्त के साथ में कि रुपये का कैसे सदुपयोग करना है। अगर बच्ची के ससुराल वाले कम पैसा वाला होता है तो उसको संभलने में ये रोकड़ केस मददगार हो सकता है। रोकड़ तो मददगार हो सकता है, बाकी बर्तन वगैरह तो क्या मदद करेंगे उसकी। वो उल्टा सामान उनके घर को अंगेज कर लेगा। मकान बनाना कितना मुश्किल पड़ता है, और उसमें वो फर्नीचर और वो कचरा डालो, बेच उसको सकते नहीं, बाहर कहीं फेंक नहीं सकते, समाज के बड़े दबाव रहते हैं उस पर। बॉयज वैल्यू बिफोर मैरिज, रामचंद्र जी सागड़े, लड़के की वैल्यू होती है जब तक शादी नहीं होती है, गर्ल्स वैल्यू आफ्टर मैरिज, लड़की की जो है उसके बाद होती है। अब कुछ दिमाग नहीं चल रहा मेरा ठीक से, पर ये वैल्यू है कि बच्चे की कीमत आंकी जाती है उसमें, कि कितना कीमती बैठता है, कितना लेकर आता है नगद। कुछ मित्रों को अगर पता हो तो पहले हमारे यहाँ यौतुक की प्रथा थी, दहेज के बिल्कुल विपरीत थी। उल्टा लड़की के साथ नहीं देकर के लड़की के बदले में लिया जाता था।
और वो प्रथा अभी तक हमारे इधर थार के रेगिस्तान में काफ़ी इलाकों में रीत के नाम से चलती थी। चलो, कमेंट शायद वो नाराज़गी वाले लोग आ नहीं पाए हैं, इसलिए हैं, इतनी ही चर्चा पर्याप्त है मेरी दृष्टि में। देख लेता हूँ आता है तो कोई कमेंट। हाँ, जाट HR बाड़मेर से, अगर ऐसा हो जाए तो कई परिवारों के घरेलू झगड़े खत्म हो जाएंगे और कुछ जगहों पर आपसी मनमुटाव की वजह से देश के नाम पर होने वाले झूठे मुकदमों में भी काफ़ी हद तक अंकुश लग जाएगा, अगर ऐसा होता है तो। हाँ, मतलब यही कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो। बाकी होना तो कितना कैसे संभव है, क्योंकि मैंने पिछली साल इसके लिए हाथ पांव मारे काफ़ी कि भाई सामान देना गलत है, सामान लेना देना दोनों ही गलत ही है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए और आखिर मुझे समझौते करने पड़े। और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी भी प्रकार का सामान ले जाकर किसी को दूं। मुझे पता था कि आगे उनके घर में सामान पहले से पर्याप्त है। फिर भी मेरे भाई के बच्चे की शादी थी मेरी बच्ची के बाद में, तो मैंने कहा उनको कहा भाई आपके तो देना पड़ेगा सामान, मैं तो सामान दूंगा नहीं, मेरी तरफ से मेरे को कुछ देना नहीं है। तो उन्होंने कहा हमारे तो बैठेगा नहीं है, तो जो जितना भी दे सकेंगे देना पड़ेगा। और इस प्रकार का मेरा अपना घर का मामला था। फिर भी मैंने वहाँ जाके प्रयास किया, पहले भाई के रिश्तेदारों के पास, वहाँ उनसे कहा कि आपके घर में तो सारा सामान पड़ा है, बर्तन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने नया नया रिश्ता था तो दिखाए तो घर में बर्तन सजे हुए पड़े थे, अलग से खूब बर्तन थे, एक ही लड़का उनके। तो मैंने कहा आपके तो सामान तो सारा है यार, वैसे किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं है। तो उनको लगा कि ये क्या करने जा रहे हैं, कि क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि इस प्रकार जो पीतल के बर्तन लाए जाते हैं ये वैसे के वैसे वापस बेचने पड़ते हैं, यहाँ पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, जंग लग जाती है, इनमें यह है ऐसा है। एक दिन सिर्फ उसमें थोड़ी सी मिठाई डालते हैं और तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम लोगों आप मैंने कहा ये नहीं दिए जाए तो कैसे लगे आपको। तो उन्होंने कहा फिर तो लोग तो आएंगे पूछेंगे आपको क्या दिया, तो क्या बताएंगे उनको। मैंने कहा ये बात तो ये, मैंने कहा आपके पास तो पहले ही सामान खूब पड़ा है, ये बता देना, बर्तन पड़े हैं खूब। कि बोले ये तो लोगों ने देख रखे हैं पहले से, वो बिल्कुल सीधे थे हमारे। तो मैंने कहा देख रखे हैं तो फिर बताने के लिए कहीं से ले आऊँ किराए, पिछले साल के लोगों के बोरे भरे पड़े हैं बर्तनों के, वो ला के रख दें और आप लोगों को दिखाते रहें। तो फिर उनको लगा कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो ये यूं करके मैं वापस आया तो मैंने इनको कह दिया भाई अपन को लाना पड़ेगा। तो हमने सामान लेके आ गए जितना दे सकते थे। अब शादी तो मेरे घर में पहले थी, फिर भी मैंने तब तक खरीदा नहीं था और लाने का विचार नहीं था। इधर घर में खुसर फुसर होने लगी और सारी यूं हुई तो इन्होंने घर में कहा कि भाई आप भी जाके उनसे बात तो करके आओ, कल को ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाए कल को। मैंने कहा मैं जाता हूँ। मैं गया, मैंने कहा बात क्या करनी है, अपन जितना देना है कैश दे देंगे, जितना सामान दूसरे दिन भी खरीदो, हमें क्या ज़रूरत। शादी के दूसरे दिन उनको सामान की ज़रूरत हो, बर्तनों की ज़रूरत हो, जो भी चीज़ चाहिए वो खरीदते रहो, जब चाहिए तब खरीदें। क्योंकि मैंने ये भी बताया उनको कि ये सामान जो है इनके वर्जन बदलते रहते हैं। जैसे आज ऐसे बर्तन आने लगे जिनको ऊपर से उबाल बिंदु पर है, उसमें भोजन जो पक रहा है फिर भी ऊपर से ठंडे हैं पकड़ने में, उनको अलग से कोई संडासी वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती। तो ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें आ रही है, तो ये पुराने वाली चीज़ें तो काम में नहीं ले जाएगी। फिर जब कुछ नई चीज़ें आ जाएगी, इस प्रकार की चीज़ें जो ज़्यादा उपयोगी होगी, तो उस समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से खरीदते रहें। और वो पैसे होंगे तो उससे जब भी चाहे वैसी चीज़ खरीद। क्योंकि इनके रोज़ वर्जन, जैसे टीवी है,
टीवी में पिछली बार खरीदी तो भी एंड्रॉयड के वर्जन और अलग अलग आते रहते हैं रोज, तो इनमें रोज वर्जन बदलते रहते हैं। अब पहले से अगर फ्रिज पड़ा है तो दूसरे की पड़ी पड़ी गैस निकलेगी। तो मैंने कहा इनका कोई मतलब नहीं है, केस ही ठीक रहता है। और जब भी जरूरत हो, मैंने यह तक कह दिया बेटी को कि भाई जब भी जरूरत हो हमें कह देना, हम पहुंचा देंगे आपको। जब भी जरूरत हो कि भाई आज हमें एक देगची की जरूरत है, एक भगोने की जरूरत है, जिस सामान की जरूरत है उसी दिन ले आया जाएगा। तो यूं करके फिर भी इनके बैठ नहीं रहा था, तो मैंने जाके वहीं बात करनी शुरू, उनसे बात की। मैंने कहा आपके घर में तो सारा सामान पड़ा है और सामान की वजह से कोई ज़रूरत ही नहीं दिखाई दे रही है। तो उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा मैं भी इसी के पक्ष में हूँ कि ये नहीं दिया नहीं जाना चाहिए और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत है, ये जो खरीदा जाता है दिया जाता है। परंतु अपन ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का सौदा नहीं है। अब उनका बस का सौदा नहीं तो फिर मेरे अकेले का बस का सौदा कुछ हो नहीं सकता। और इस प्रकार मेरे साथ भी वही बात हुई, जो मैं नहीं करना चाहता था वो मुझे करनी पड़ी। BL सुंडा शादी में लेना देना अब थोड़े दिन चलेगा, अब बिहार और आसाम में बहुएं लानी पड़ रही है। हाँ नहीं वो तो ठीक है साहब वो बहुत अच्छे सिस्टम हो रहे हैं। या जो अफेयर होते हैं लव मैरिज वगैरह, उसमें नहीं ज़रूरत पड़ती है। बर्तन तो घरवाले के काम आएंगे, लेकिन जानिया जीवन चू राजे नहीं जोधाराम जी, घरवालों के काम कहाँ आएंगे? बर्तन घर में नहीं है क्या किसी के? बर्तन पहले से पड़े, एक्स्ट्रा पड़े हैं घरों में बिना मतलब की। इतने बोरे भरे हुए इतने बड़े बर्तन, 40-50 हज़ार रुपये के बर्तन कोई काम आते हैं क्या? ऐसे कोई बर्तन एक साथ कई टेंट की दुकान वाले खरीदते हैं इतने ज़्यादा बर्तन। बाकी ये दुनिया के दूसरे देशों में बर्तन जितने जरूरत, एक परिवार को अपने परिवार में बर्तन कितने चाहिए, एक दिन में कितने बर्तन खरीदता है आदमी ना। हमारे यहाँ तो दुकान के हिसाब से, जैसे कोई दुकान बर्तन की दुकान चलाएगा, इस प्रकार की खरीदारी होती है। और इस वजह से ये पूरा व्यापार चल रहा है, पूरे कारखाने चल रहे हैं, पूरे बाजार चल रहे हैं इस बेवकूफ़ी की वजह से। अन्यथा इनका चलने का कोई मतलब ही नहीं है। खैर जो भी है, जिनको जैसा लगा, आज कल अपन पैटर्न चेंज करेंगे और कोई नया विषय लेंगे। शायद अब बात इसमें कोई कमेंट ऐसा नहीं है। और ठीक है, तो मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार, राम राम।